हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे हंसी आ रही है कि मतलब दिन में मैं कहाँ थी, दिन में मैं ससुराल में थी और रात में मैके में आ गई। तो मतलब तुरंत में मैं कहाँ रहूँगी, तुरंत में कहाँ रहूँगी, ये मुझे भी पता नहीं चलता है। मुझे भी समझ में नहीं आता है कि तुरंत मैं ससुराल में रहती हूँ, तुरंत मैं मैके में आ जाती हूँ। तो इतना ज़्यादा नज़दीक है ना कि मुझे खुद नहीं पता रहता है कि मैं अभी सुबह में ससुराल में हूँ तो शाम में मैके में रहूँगी, शाम में मैके में हूँ तो सुबह में ससुराल में रहूँगी। मतलब ये चीज़ मुझे भी समझ में नहीं आता है। ऐसा आज से नहीं हो रहा है, ऐसा शुरू से ही हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। शादी के समय से ही हो रहा है कि मैं पल भर में मैके में रहती हूँ, पल भर में ससुराल आ जाती हूँ। मतलब दिन में जो मैं ब्लॉग अपलोड की हूँ, इसके पहले वाला जो ब्लॉग अपलोड की हूँ वो ससुराल से अपलोड की थी और उसी दिन का है, मतलब संडे का ही ब्लॉग है ये, संडे के नाइट का है, रात का है। और ये ब्लॉग हो गया मेरे मैके का। तो बच्चे तो दिन में ही आ गए थे मेरे भाई के साथ, और जो कि मैं ब्लॉग में बताई हूँ, इसके पहले वाले ब्लॉग में बता रही थी कि बच्चे नहीं हैं, बच्चे चले गए हैं। और उसके बाद मैं ब्लॉग को एंड की थी, अपना ब्लॉग जो है वो एंड की थी नहाने के पहले, सुबह में ही एंड कर दी थी। और उसके बाद नहाई धोई, खाना पीना खाई, उसके बाद थोड़ा सा आराम कर रही थी। तो ये लोग इतना ज़्यादा फ़ोन कर रहे थे, इतना ज़्यादा, मतलब इन लोगों को ना मस्ती भी करना है तो भी मेरे साथ ही करना है, जो कुछ भी करना है ना सब कुछ मेरे साथ ही करना है। इतना ज़्यादा फ़ोन करके परेशान कर रहे थे ना पूरे दोपहर कि मैं इन लोगों को बोल दी कि चलो ठीक है शाम में आएंगे, शाम में आएंगे, ताकि मैं थोड़ा सा आराम भी कर सकूं। उसके बाद ये लोग अपना यहाँ पे मस्ती कर रहे थे और मैं बाबू को लेकर थोड़ा सा आराम कर ली, क्योंकि हस्बैंड थे नहीं, वो आए खाना पीना खाए, क्योंकि वो चावल खाते हैं ना, तो चावल खाने के बाद थोड़ा सा आराम करते हैं। तो आराम कर लिए। उसके बाद जब उनका मूड फ्रेश हो गया तो मैं बस उनको एक बार ही बोली कि हाँ बच्चे हल्ला कर रहे हैं, मतलब बच्चे ज़िद कर रहे हैं, तो क्या पहुंचा दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद नहीं था, लेकिन तैयार हो गए वो, एक बार में ही तैयार हो गए। और कभी कभी तो मुझे ये भी यकीन नहीं होता है कि ये मेरे पति हैं, मतलब वही हस्बैंड है जो कि बोलते थे कि मतलब मैके को भूल जाओ, माँ बाप को भूल जाओ। और ये सब कुछ ना मेरी सासू माँ का किया धराया था। मतलब कि क्या होता है ना कि हस्बैंड और वाइफ के बीच जो होता है ना, वो सबसे बड़ा चीज़ होता है विश्वास, जो कि मेरे हस्बैंड को मेरे पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। और ना मेरी सासू माँ विश्वास होने दे रही थी। मतलब इतना झूठ इतना कुछ बोलती थी बना बना के कि मेरे हस्बैंड मुझ पे विश्वास ही नहीं करते थे। अब जाकर उनको विश्वास हुआ है, अब जाकर धीरे धीरे उनको मुझ पे यकीन हो रहा है। तो वो मेरी बातों को, मतलब पूरी कोशिश करते हैं कि मेरी बातों को मतलब मैं जो कहूँ वो पूरा कर सक। तो यही सब कारण है कि मैं अपनी सासू माँ से मतलब नफ़रत से भी ज़्यादा नफ़रत, मतलब इतनी बड़ी मैं हो गई हूँ, इतनी बड़ी उम्र में मैंने किसी से नफ़रत किया है तो वो एक है मेरी सासू माँ, जिनका मतलब उनका चेहरा तो क्या, उनकी परछाई से भी मुझे नफ़रत होती है। मतलब उनकी परछाई भी मुझे देखना अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो यही सब है और ये सब बातें मेरी ब्लॉग में होती रहेगी धीरे धीरे। फ़िलहाल देखिए यहाँ पे हो रहा है बच्चों का मस्ती, और ये मस्ती बहुत देर तक चला था। मैं रिकॉर्ड भी बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन कॉपीराइट आ जाता है ना। गाने पे ये लोग डांस कर रहे थे, बर्थडे सॉन्ग पे ये लोग मस्ती कर रहे थे, डांस कर रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा क्लिप ऐड नहीं की हूँ। वैसे तो मेरा पूरा मोबाइल भरा हुआ है इन लोगों के मस्ती से, लेकिन बिना गाना का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है डांस देखने में, एकदम से म्यूट करके। और कॉपीराइट का डर भी रहता है ना, तो पूरा वीडियो ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा क्लिप ऐड नहीं की हूँ। तो कैसा लगा ये मेरे बच्चों का छोटा सा बर्थडे पार्टी और छोटा सा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।